नेक्स्ट क्वेश्चन है फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आपके इंटरव्यू में भी पूछते हैं, हर जगह पूछा जाता है। तो इसका आंसर आएगा डी, गोइंग कंसर्न और कंसिस्टेंसी और एक्यूरल। गैक याद रखना, GCA या GAC याद रखना, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्यूरल कॉन्सेप्ट। तो इसका आंसर आ जाएगा डी। फिर आएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड प्राइमरीली फॉर, तो किसके लिए बनाया जाता है? प्राइमरीली बोला है, ठीक है, सबसे पहले किसको काम आता है? तो बेनिफिट ऑफ द पार्टीज एक्सटर्नल टू द बिजनेस, इसका सही आंसर है। और उसकी मेरे को 5 साल में पूरी EMI चुकानी है, तो वो 5 साल मैं उसका EMI देती हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई मैं उसकी ओनर नहीं हूँ, मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको नहीं करूँगी। अकाउंट्स बुक्स में जो बायर होता है वो अपने एसेट साइड को, उस कार को लिखेगा, उसको डेप्रिसिएशन भी करेगा, उसका मेंटेनेंस भी करेगा, उसका हर साल इंश्योरेंस भी भरेगा। तो ये जो सब्सटेंस है, जो रियलिटी है, वो बायर की तरफ से होती है, ना कि सेलर की तरफ से। सेलर उसको अपनी बुक्स में नहीं डालेगा, बायर अपनी बुक्स में डालेगा। तो हमें हमेशा रियलिटी को करना चाहिए। उस सेलर ने तो हमें कार बेच दी है, तो हम इसके एक्चुअल बायर हैं। भले ही हमने लास्ट इंस्टॉलमेंट तक पे नहीं किए, भले ही हम इसके ओनर नहीं हैं, बट सब्सटेंस यही कहता है, रियलिटी यही कहती है कि हम इसके ओनर हैं और इसके सब अकाउंट जो है बुक्स वो हमें ही बनानी है। तो इसका आंसर आएगा सब्सटेंस ओवर फॉर्म। फिर ऑल सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज अडॉप्टेड इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी, क्या होना चाहिए? डिस्क्लोज होना चाहिए। जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो जो भी अपने फाइनल बुक्स बनाती है, प्रेजेंट करती है, उसमें क्या क्या पॉलिसीज़ डाली हैं उन सब को डिस्क्लोज करना ज़रूरी है। तो इसका आंसर आएगा ए। फिर आएगा इन केस ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, अगर किसी साल हम कोई अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंज कर रहे हैं विच हैज़ ए मटेरियल इन द करेंट ईयर,